पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के नाम। मैच का फैसला तीसरे दिन ही हो गया। कौमी टीम ने 127 रन से फतह समेटी। 251 रन के ताक़ुब में कैरेबियन साइड 123 रन बनाकर आउट। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 230, दूसरी में 157 रन बनाए। वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइन पहली इनिंग्स में 137 और दूसरी में 123 पर सिमट गई। दोनों इनिंग्स में स्पिनर्स का राज साजिद, नोमान और इब्रार ने वेस्ट इंडीज को कम स्कोर तक महदूद रखा। दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडियन बॉलर जोमेल भी कंडीशन से हम आहंग दिखाई दिए। 7 कौमी बैटर्स को आउट किया। 2 रन आउट में भी किरदार अदा किया। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बरतरी हासिल। दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स छा गए। वेस्ट इंडियंस की तमाम 20 विकेटें स्पिन बॉलर्स ने हासिल की। बॉलर्स ने कंडीशन का भरपूर फायदा उठाया। घूमती गेंदों को कोई बैटर समझ ना पाया। मेहमान टीम की बैटिंग लाइन को पाकिस्तान स्पिनर्स ने उधेड़ के रख दिया। मैच की पहले इनिंग्स में इब्तदाई 4 विकेटें साजिद खान ने उड़ाई। अगली 5 विकेटें नुमान अली ने ली। आखिरी बैटर को इब्रार अहमद ने आउट किया। दूसरी इनिंग्स में भी साजिद खान ने बैटर्स को घुमा दिया। साजिद खान ने 5, इब्रार अहमद ने 4 और नुमान अली ने 1 विकेट उड़ाई। मैच में 9 विकेटें लेने पर साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कुरम में क्याम के लिए ऑपरेशन शुरू। सिक्योरिटी फोर्सेज लीड कर रही हैं। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक बगन के 4 देहात के महासरे समेत मेन शाहराह पर फोर्सेज ने पोजीशन संभाल ली। बख्तरबंद गाड़ियों से पेशकदमी, भारी नफरी शरीक है। उधर कुरम की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। तर्जुमान KP हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी IG और दिगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि शरपसंद अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। रियासत पुरान अफराद के साथ है। जालिमों को कैफरे के डार तक पहुंचाया जाएगा। शरपसंदों का खात्मा करके इलाके में अमन बहाल करेंगे। उधर टल पारा चनार मरकजी शाहराह हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। अशाया ज़रूरिया की सप्लाई न होने से अवाम परेशान। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर की हिदायत पर पारा चनार में एमरजेंसी अद्वियात की खेप पहुंचा दी गई। सरकारी हेलीकॉप्टर 2 परवाजों के जरिए अद्वियात लेकर गए और वापसी पर मरीजों को पेशावर लेके आए। दूसरी जानिब ताजरों की बगन काफिले पर हमले के बाद लूटा सामान फरोख्त होने की शिकायत। कहती हैं जली गाड़ियों से इंजन और दिगर पुर्जे निकाल कर बेचे जा रहे हैं। हुकूमत सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। ग्रैंड जुर्गे का अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस। सदर, वज़ीर आज़म और दिगर को खत लिख दिया। पंद्रह माह खूरेजी के बाद गजा में अमन का सूरज तुलू। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। लुटे पुटे फलस्तीनी बचे खुचे सामान के साथ तबाहाल घरों को वापस पहुंचने लगे। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 3 यरगमाली खवातीन के नाम दे दिए। हमास तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि तीनों यरगमालियों को आज रिहा किया जाएगा। हमास का इसराइल से 90 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त पेश करने का मुतालबा। कैदियों की फहरिस्त में कुछ ताखीर होने पर सेहूनी फौज ने फिर से बमबारी कर दी। जंगबंदी का वक्त शुरू होने के 1 घंटे बाद हमले, 10 फलस्तीनी शहीद और 25 जख्मी हुए। सेहूनी फौज ने गजा को खाली करना शुरू कर दिया। सेहूनी दस्ते मिस्री सरहद के करीब फिलाडेल्फी गुजरगाह पर तैनात रहेंगे। उधर जंगबंदी के मुखालिफ 3 इसराइली वज़रा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने वालों में कौमी सलामती के वज़ीर बेन गुएर भी शामिल। हुकूमत मुज़ाकरात से भागने का हर मुमकिन रास्ता ढूंढ रही है। इनका रवैया गैर जमहूरी है। नहीं लगता था कि बानी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। तमाम तरह हथकंडों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कोर कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि हुकूमत को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत अदालती फैसले के हवाले से PTI पर यलगार कर रही है। इसको बुनियाद बनाकर हुकूमत हमले कर रही है। हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, अब भी खुलकर सामने आएगी। PTI कोर कमेटी इजलास में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने पर इत्तेफाक। फैसला देने वाले जज के कंडक्ट से मुतालिक भी हाई कोर्ट से रिजू करने का फैसला। लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी कि फैसले में बहुत से सुकम मौजूद हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर नून लीग की क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। तहरीरी मुतालबात को हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया गया।
जराये के मुताबिक रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतालिबात तहरीरी मांगे गए, मगर PTI ने खुद ही TORs भी दे दिए। टर्म ऑफ रेफरेंस तब दिए जाएंगे जब हुकूमत जुडिशल कमीशन पर रजामंद हो। इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी मुतालिबात पर राय मांगी गई। हुकूमत रवां हफ्ते स्पीकर को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगी। स्पीकर जवाब मिलने पर कमेटी का चौथा इजलास बुलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पार्टी सदर को एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात रायबंद जाती उमरा में हुई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में पेशरफ नजर नहीं आ रही। मेरी ख्वाहिश है कि सियासी मसाइल मुज़ाकरात से हल हों। इख्तलाफ रहे मगर रवैयों में इतदाल आ जाए तो मुनासिब सियासी माहौल बनेगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, राना सनाउल्लाह के मुज़ाकरात से मुतल्लिक बयान पर तबसरा नहीं करूंगा। एक शख्स का बयान और जमात का बयान और होता है। PTI के कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं, मगर अहमियत पार्टी के बयानी की है। सियासी जमात होने के नाते हम मुज़ाकरात के हक में हैं। मुज़ाकरात नेक नियति के साथ होने चाहिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। पैसा अपनी जेबों में डाला गया। 25 करोड़ का घर बनाया गया। हीरे की अंगूठियां ली गईं। अब सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में कारकुनान से खिताब। बोले कि इन्होंने सियासत को आलूदा किया, मुल्क को पीछे धकेला। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो महंगाई कम हो गई। पूरी दुनिया पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की तारीफ कर रही है। इलेक्शन में जो वादे किए गए थे वो पूरे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि अदालत ने बानी को बददियानत और करप्ट करार दिया है। खातून अव्वल होकर 28 करोड़ के किकबैक्स और हीरे की अंगूठियां वसूल की गईं। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जिंदा बचने वाले 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई। सफारती मिशन मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक है। रबात में सफारती मिशन के जरिए मुतासरा शहरियों के लिए फौरी इमदाद को मुतहरिक किया गया। सफारत खाने ने खुराक, पानी, अद्वियात और कपड़ों समेत जरूरत के सामान का इंतजाम किया। मुकामी हुकाम सफारती रसाई के जवाब में पनाह और तिब्बी देखभाल फराहम कर रहे हैं। मराकश के मुतल्लिका हुकाम के साथ राब्ते में हैं। मुतासरा शहरियों की वतन वापसी के तरीक़ेकार को खत्मी शक्ल दी जा रही है। बचपन में सुना था कि शेर फख्र और जुर्रत की निशानी है। लंदन चिड़ियाघर गया तो देखा कि यहाँ शेर कैद है। हमें शेर के रहन सहन पर जो पढ़ाया गया वो हकीकी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमें स्कूल के दौर में हकीकत के बरक्स पढ़ाया जाता रहा। जस्टिस अतर मनिल्ला का लाहौर में एनिमल एंड एनवायरमेंटल राइट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, कहा जाता है कि मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले करना पड़े। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद के मुकदमात की सुनवाई हुई। जबरी गुमशुदगी के हवाले से जजमेंट सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। बुनियादी हकूक पर हाई कोर्ट के बहुत से फैसले मिलेंगे। मुआशी तरक्की के लिए CPEC 2 अहम है। पाकिस्तान मंसूबों की तकमील के लिए पुराज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकॉन्ग मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड के इजरा से चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन जमा करेंगे। हुकूमत मेशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो दे रही है। अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी हासिल की जाएगी। हांगकॉन्ग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुराज़्म है। हांगकॉन्ग चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान मुश्तरका मंसूबों के लिए मौजू मुकाम साबित हो सकता है। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में तिजारती और मालियाती मौक़ों का जायज़ा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत भी दी। IMF ने GDP ग्रोथ 3.2 से कम करके 3% कर दी। PDM हुकूमत में GDP शरह गुज़श्ता साल से 2% कम रही। मुशर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का पाकिस्तानी GDP पर रद्द-ए-अमल। कहा, 2024 में ये शरह 2.5 और 2025 में 3% है।
पीटीआई हुकूमत में जीडीपी शरह 2022 में 6% और 2021 में 5.7% थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सड़कों की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। अहम तरीन इजलास में पंजाब के जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा। मंसूबों में पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब भर में राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर और मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेत का मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। पहली मरतबा देहात के अवाम को शहरों के आला प्राइवेट क्लिनिक्स का माहौल मिलेगा। आफिया सिद्दीकी ने जो बाइडन से सदारती मुआफी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आफिया सिद्दीकी ने अपील में लिखा, नाइंसाफी का शिकार हूँ, हर दिन अजियतनाक है, एक दिन मैं इस अजियत से आज़ाद हो जाऊंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने बाइडन से अपनी मौकिला को माफ़ी देने का मुतालबा किया है।